गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। देखो, आपकी पिछली क्लास में फिनोल के 20 रासायनिक गुण कंप्लीट हो गए थे। अब भी इस क्लास में भी फिनोल के रासायनिक गुण हैं। तो फिनोल के रासायनिक गुण में 21वां रासायनिक गुण है मोलिब्डेनम डाइऑक्साइड। उत्प्रेरक व H2 द्वारा अपचयन MoO2 को क्या कहते हैं? मोलिब्डेनम डाइऑक्साइड। देखो, तप्त मोलिब्डेनम डाइऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2 द्वारा फिनोल का अपचयन करवाने पर बेंजीन प्राप्त होती है। तप्त मोलिब्डेनम डाइऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2 द्वारा फिनोल का अपचयन करवाने पर बेंजीन प्राप्त होती है। फिनोल का अपचयन करवाने पर क्या प्राप्त होगी? बेंजीन। ओके बच्चों, तो देखो, तप्त MoO2 मोलिब्डेनम डाइऑक्साइड मोलिब्डेनम डाइऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2 द्वारा फिनोल का अपचयन होने पर बेंजीन प्राप्त होती है। बेंजीन प्राप्त होती है। ओके बच्चों, तो देखो, जैसे फिनोल है C6H5OH, इसका नाम क्या है? फिनोल। किसके द्वारा अपचयन हो रहा है? H2 के द्वारा। किसकी उपस्थिति में? मोलिब्डेनम डाइऑक्साइड। तप्त है तो किसका चिन्ह लगा दिया? गरम का। तो क्या प्राप्त हो जाएगी? C6H6 प्लस बाहर क्या हो जाएगा? H2O। C6H6, एक हाइड्रोजन ये बच गया, OH है तो बाहर क्या हो गया? H2O। इसका नाम क्या है? बेंजीन। क्या नाम है? बेंजीन। ओके बच्चों, तो तप्त मोलिब्डेनम डाइऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2 द्वारा फिनोल का अपचयन करवाने पर आपको क्या प्राप्त होती है? बेंजीन। ये कौन सा रासायनिक गुण है? 21वां रासायनिक गुण। ओके, अब देखो, अगला रासायनिक गुण है 22वां रासायनिक गुण है NH3 से बूचर अभिक्रिया। वेरी मोस्ट अभिक्रिया। 22वां रासायनिक गुण है NH3 से। कौन सी अभिक्रिया है? बूचर अभिक्रिया। बूचर अभिक्रिया, वेरी मोस्ट अभिक्रिया।
देखो बूचर अभिक्रिया क्या होती है, निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, या ऐसे बोल दो, निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अमोनिया के साथ गर्म करने पर फिनोल के अमोनी अपघटन से एनिलीन प्राप्त होता है, जिसको क्या कहा जाता है, बूचर अभिक्रिया। निर्जल जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया के साथ गर्म करने पर फिनोल के अमोनी अपघटन द्वारा एनिलीन प्राप्त होती है, जिसको क्या कहा जाता है, बूचर अभिक्रिया। ओके बच्चों, तो देखो निर्जल जिंक क्लोराइड ZnCl2, ऐसे लिख सकते हो, निर्जल जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया के साथ गरम करने पर फिनोल के अमोनी अपघटन द्वारा एनिलीन प्राप्त होती है, जिसे बूचर अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, बूचर अभिक्रिया। ओके बच्चों, तो देखो जैसे फिनोल है C6H5OH, अमोनी अपघटन हो रहा है, निर्जल जिंक क्लोराइड है, ठीक है, कितने ताप पे, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पे, तो क्या प्राप्त हुई है, C6H5NH2, इसका नाम है एनिलीन। क्या नाम है, एनिलीन। C6H5NH2, एक हाइड्रोजन बच गया, OH है, प्लस बाहर क्या हो जाएगा, H2O। इसको क्या कहते हैं, बूचर अभिक्रिया। ओके बच्चों, तो देखो निर्जल जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में NH3 के साथ गर्म करने पर फिनोल के अमोनी अपघटन द्वारा एनिलीन प्राप्त होती है। देखो फिनोल है, NH3 के साथ गर्म किया गया है, इसका मतलब अमोनी अपघटन हुआ है और क्या प्राप्त हुई है, एनिलीन। कितने ताप पे गर्म किया गया है, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पे। क्या उत्प्रेरक लिया गया है, निर्जल जिंक क्लोराइड, इसको कहते हैं बूचर अभिक्रिया, वेरी मोस्ट अभिक्रिया। अब देखो फिनोल का लास्ट रासायनिक गुण है
23वां रासायनिक गुण है P2S5 से क्रिया। P2S5 से क्रिया। फास्फोरस पेंटासल्फाइड से क्रिया। देखो फिनोल व फास्फोरस पेंटासल्फाइड की क्रिया से थायोफिनोल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? थायोफिनोल। तो देखो फिनोल व फास्फोरस पेंटासल्फाइड P2S5 की क्रिया से थायोफिनोल प्राप्त होता है। फिनोल व फास्फोरस पेंटासल्फाइड P2S5 की क्रिया से थायोफिनोल प्राप्त होता है। तो देखो C6H5OH P2S5। ओके बच्चों, सल्फर के 5 अणु हैं तो फिनोल के भी कितने अणु ले लोगे? 5 अणु ले लोगे। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? थायोफिनोल। 5C6H5SH इसका नाम है थायोफिनोल प्लस P2O5 कहाँ निकल जाएगा? बाहर। P2O5 कहाँ हो जाएगा? बाहर। देखो 5C6H5, 5 ही सल्फर है, S हाइड्रोजन भी कितने हैं? 5। अब कितने ऑक्सीजन बच गई? 5। तो O5 हो गया और फास्फोरस कितने हैं? 2। फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। तो क्या प्राप्त होता है? थायोफिनोल। तो फास्फोरस पेंटासल्फाइड व फिनोल की क्रिया से आपको क्या प्राप्त हुआ? थायोफिनोल। ओके बच्चों, 24वां रासायनिक गुण है FeCl3 से क्रिया। 24वां रासायनिक गुण है FeCl3 से क्रिया। फेरिक क्लोराइड से क्रिया। वेरी मोस्ट अभिक्रिया। देखो फेरिक क्लोराइड से क्रिया क्या होती है? फिनोल में या फिनोल के एल्कोहलिक विलयन में अल्प मात्रा में फेरिक क्लोराइड डालने पर विलयन का रंग गहरा बैंगनी हो जाता है। विलयन का रंग क्या हो जाता है? गहरा बैंगनी। फिनोल के एल्कोहलिक विलयन में फेरिक क्लोराइड की अल्प मात्रा डालने पर या फिनोल के एल्कोहलिक विलयन में अल्प मात्रा में फेरिक क्लोराइड डालने पर विलयन का रंग गहरा बैंगनी हो जाता है। इस अभिक्रिया में अनेक जटिल उत्पाद प्राप्त होते हैं। फेरिक आयन ऑक्सीकारक का कार्य करता है तथा अनेक अनएरोमेटिक ऑक्सीजन उत्पाद भी प्राप्त होते हैं और आयरन संकुल का निर्माण भी होता है। यह अभिक्रिया एल्कोहल के द्वारा नहीं दी जाती है, अतः फिनोल का परीक्षण करने में उपयोगी होती है। कौन सी अभिक्रिया? फेरिक क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। ओके बच्चों, तो देखो फिनोल के एल्कोहलिक विलयन में फिनोल के एल्कोहलिक
विलयन में अल्प मात्रा में फेरिक क्लोराइड मिलाने पर विलयन का रंग गहरा बैंगनी हो जाता है। बैंगनी हो जाता है। इस अभिक्रिया में अनेक जटिल उत्पाद बनते हैं। फेरिक आयन ऑक्सीकारक का कार्य करता है तथा अनेक अनएरोमेटिक ऑक्सीजन उत्पाद बनते हैं। वह आयरन संकुल का निर्माण होता है। आयरन संकुल का क्या होता है? निर्माण होता है। ओके बच्चों, फिनोल के एल्कोहलिक विलयन में अल्प मात्रा में फेरिक क्लोराइड मिलाने पर विलयन का रंग गहरा बैंगनी हो जाता है। इस अभिक्रिया में अनेक जटिल उत्पाद बनते हैं। फेरिक आयन ऑक्सीकारक का कार्य करता है तथा अनेक अनएरोमेटिक ऑक्सीजन उत्पाद बनते हैं। वह आयरन संकुल का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया एल्कोहल द्वारा नहीं दी जाती है। एल्कोहल द्वारा नहीं दी जाती है। अतः इस अभिक्रिया का उपयोग या यह अभिक्रिया फिनोल के परीक्षण में उपयोगी है। किसके परीक्षण में उपयोगी है? फिनोल के परीक्षण में। जैसे फिनोल है, किसके साथ क्रिया हो रही है? FeCl3 के साथ। कितने अणु लोगे? 6 अणु। तो क्या बन जाएगा? FeOC6H5 -3 3H+ 3HCl। कैसा संकुल है? वायलेट कॉम्प्लेक्स, बैंगनी संकुल। ओके बच्चों, देखो Fe फिनोल के कितने अणु हैं? 6। तो OC6H5 कितने हो गए? 6। कितने हाइड्रोजन हैं? 6। 3H+
कितने और बच गए 3, कितने क्लोरीन है 3, तो 3HCl। ये है FeCl3 से क्रिया। तो फिनोल के एल्कोहलिक विलयन में अल्प मात्रा में फेरिक क्लोराइड विलयन मिलाने पर विलयन का रंग कैसा हो जाता है? गहरा बैंगनी। इस अभिक्रिया में अनेक जटिल उत्पाद बनते हैं। फेरिक आयन ऑक्सीकारक का कार्य करता है, अनेक अनेरोमेटिक ऑक्सीजन उत्पाद बनते हैं व आयरन संकुल का निर्माण भी होता है। यह अभिक्रिया एल्कोहल द्वारा नहीं दी जाती है, अतः यह अभिक्रिया फिनोल के परीक्षण में उपयोगी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया है। ये आपके कंप्लीट हो गए फिनोल के रासायनिक गुण। कितने रासायनिक गुण पढ़े हो? 24। पहला रासायनिक गुण कोल्बे अभिक्रिया, दूसरा रासायनिक गुण गैसदरज जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया, तीसरा रासायनिक गुण नाइट्रीकरण, चौथा रासायनिक गुण रायमंड टिमान अभिक्रिया, पांचवा रासायनिक गुण हेलोजनीकरण, छठवां रासायनिक गुण ऑक्सीकरण, सातवां सल्फोनीकरण, आठवां फ्रिडल क्रोफ्ट एसिटिलीकरण और एल्किलीकरण, नौवां मर्क्यूरिक एसीटेट से, 10वां लेडरमान से अभिक्रिया, 11वां डफ अभिक्रिया, 12वां उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण, 13वां एसीटोन से क्रिया, 14वां बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से क्रिया, 15वां थैलिक एनहाइड्राइड से क्रिया, 16वां एसिटिलीकरण, 17वां बेंजोइलीकरण यानी सोटन बोमान अभिक्रिया, और 18वां आपने पढ़ा हिंसवर्क अभिकर्मक, 19वां RMGX से और 20वां आपने PCl5 से, 21वां आपने पढ़ा मोलिब्डेनम डाइऑक्साइड उत्प्रेरक तथा H2 द्वारा अपचयन, 22वां आपने NH3 से, 23वां आपने P2S5 से और 24वां आपने पढ़ा FeCl3 से क्रिया। ये आपके कंप्लीट हो गए फिनोल के रासायनिक गुण। ओके बच्चों, अब देखो अगला टॉपिक है फिनोल के उपयोग। फिनोल के उपयोग। फिनोल के उपयोग देखो, फिनोल का उपयोग पूर्तिरोधी तथा जीवाणुनाशी के रूप में भी किया जाता है, औषधि के रूप में भी किया जाता है, रंजक बनाने में भी किया जाता है, विस्फोटक के रूप में भी किया जाता है, रेजिन तथा अनेक वर्गों के यौगिकों के निर्माण में भी कौन प्रयुक्त होता है? फिनोल। तो फिनोल के कितने उपयोग बताए? 5। पहला पूर्तिरोधी तथा जीवाणुनाशी के रूप में, औषधि के रूप में, रेजिन बनाने में, विस्फोटक के रूप में, रंजक तथा अनेक वर्गों के यौगिकों के निर्माण में भी फिनोल प्रयुक्त होता है। ओके बच्चों, तो फिनोल के उपयोग में पहला उपयोग है पूर्तिरोधी व जीवाणुनाशी के रूप में। पूर्तिरोधी और किसके रूप में करोगे? जीवाणुनाशी के रूप में। दूसरा फिनोल का उपयोग है औषधि के रूप में, औषधि के रूप में। तीसरा उपयोग है रंजक बनाने में। चौथा उपयोग है विस्फोटक के रूप में। और पांचवा उपयोग है रेजिन तथा अनेक वर्गों के,
यौगिकों में यह प्रयुक्त होता है। कौन प्रयुक्त होता है? फिनोल। तो ये क्या है? फिनोल के उपयोग प्रतिरोधी व जीवाणुनाशी के रूप में, औषधि के रूप में, रंजक बनाने में, विस्फोटक के रूप में, रेजिन तथा अनेक वर्गों के यौगिकों में यह प्रयुक्त होता है। तो आपके इस लेसन में 2 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। एल्कोहल कंप्लीट हो गया, फिनोल कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों, फिनोल कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में पढ़ेंगे ईथर। क्लास इज ओवर।